तो खैर से जी, मेरी आपी अपनी सौतन के साथ रात गुजारे और सुबह उठकर कीड़े ना निकाले। क्या मसला है? अरे मेरी आपी का मसला ये है कि हमें ना एक साथ नहीं रहना। ले अपनी बीवी और बच्चे को घोंचू, नहीं है गुजारा मेरी आपी का उनके साथ। वापस चलते हैं। पर हुआ क्या है आपी जी, हमारी नहीं बन सकती इब्राहिम। तो इस वजह से ना मेरी आपी का और उसकी सौतन का रूम जो है ना अलग हो चुका है। कि इब्राहिम सोता नहीं है। लेकिन ये तो ऑलरेडी सोया पड़ा है, जिसके लिए सुबह से इतना नाटक लगाया हुआ है कि इब्राहिम नहीं सोता। ये तो जैसे ही कैमरा उठा के गई है वो तो ऑलरेडी सो रहा है अभी जी। आज इब्राहिम को सही वाली जगह मिली है। फिर ठीक है, कल इब्राहिम जो है ना उसको सही जगह नहीं मिली थी, तो इस वजह से ना सुबह उठते ही मेरे आपी ने कहा अपनी बीवी और बच्चे को ले जाओ, हमारा गुजारा नहीं है इनके साथ। खैर जी, मेरी आपी के नाटक पर तो मैं आगे चलकर आता हूँ, लेकिन पता है अभी हम सुबह सुबह जैसे ही उठे हैं, नाश्ता हमने नहीं किया। क्यों आपी जी? क्योंकि हमने कोई बैग वैग कुछ भी नहीं निकाला था। तो रात को नहीं निकाला और नाश्ता आपने सुबह करना है, तो मतलब के नाश्ते का सामान उसमें पड़ा था। गाड़ी में सारा कुछ पड़ा हुआ है क्योंकि हमने रात में मजबूरी में आके यहाँ पे स्टे किया था। हाँ वो तो सही है, मजबूरी में आप आए हो, बेचारों के पास निकाल दिया गया था उनको पिंडी से। उन्होंने कहा कि यहाँ से तुम जाओ किसी पहाड़ों की तरफ। मम्मी हम इस घर को छोड़ते हैं, मैंने कहा बस ये वाला घर नहीं चाहिए। लेकिन अब तो नाश्ता कर लो ना गाड़ी में से सामान निकाल के, अब क्या मसला है? सुबह उठकर कोई और रूम अपना देखेंगे। वो बात सही है। मेरी आपी ने बात शुरू की थी नाश्ते से कि हम सुबह सुबह उठे हैं, अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया क्योंकि हमारा सामान जो है ना वो गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो उसको निकालो, वो खराब हो जाएगा आप जी। तो चलो आगे नाश्ता करते हैं और कोई रूम भी देखते हैं। तो उसका क्या, वो जो गाड़ी में सामान पड़ा हुआ है जो आपने रात से नहीं निकाला, उसका क्या, उसको क्या करना, फेंकोगे? अभी हमें एक ये जगह दिखी है नाश्ते के लिए। वो वाला खराब कर दिया मेरी आपी ने। कौन सा? सुबह जैसे ही उठे हैं, नाश्ता हमने नहीं किया क्योंकि हमने कोई बैग वैग कुछ भी नहीं निकाला था। उसको नहीं निकालना जो रख के आई हो गाड़ी में। व्हाट अबाउट डेड ब्रेकफास्ट? देखो एक साइड पर बाजार है और एक साइड पर होटल है। वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले आप जाकर अपना सामान देखो। उसमें नाश्ता था जो कह रही थी कि रात को हम मजबूरी में आए थे, हमने सामान नहीं निकाला, इधर स्टे करना पड़ा, और उस स्टे में भी कौसर के साथ बेड पर मेरी आपी ने स्टे किया। और सुबह उठ के बेचारी कह रही है कि हम तो बस ना भूखे मर रहे हैं, अभी तक नाश्ता नहीं किया, और यहाँ पे आके हमें मार्केटें चेक करा रही हो। नाश्ता तो कर लो पहले। अब हमारा नाश्ता हो गया, अब हम जाकर अपना रूम ढूंढते हैं। चलो ठीक है, नाश्ता तो हो गया, लेकिन अब ये रूम क्यों ढूंढ रही हो आप जी? आप ये रात को ना मुझे सोने नहीं देते। तो रूम तो रात को भी 2 ही थे ना इनके पास। ये झूठ बोल रही थी कि एक रूम है, लेकिन अम्मा जान ने कन्फर्म किया, उसको बताया कि भाभी रूम मिले हैं ना। हाँ, एक और कमरा भी है। ये 2 रूम है हमारे पास। और इसके बाद फिर इसने जाके टूर भी दिया था, उसका भी हमें वॉशरूम दिखाया था। तो रात को ये काम कर लेते, सुबह उठ के इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी अब जी आपको? मुझे तो ये बड़ा सा पत्थर मिल गया। जो आप दिखा रही हो, मैं तो उस पे ही बात कर रहा हूँ कि इतना अच्छा ट्रिप नारायण का जहाँ पर अम्मी का इलाज हो सकता है, पहाड़ों की हरियाली देखकर, वहाँ पर बैठकर आप मलेशिया की पैंट पहन सकते हो। वहाँ पर अभी तो मैं आगे आता हूँ, जो मेरी आपी ने आज रेडी होकर आगे क्या गुलाबी शर्ट पहनी हुई थी पहाड़ों के बीच में, सारा कुछ इतना अच्छा है, तो ये इतना फजूल नाटक करने की क्या जरूरत थी आप जी? अब हम बच्चे नहीं रहे, वो 4 साल पहले वाले जो आपकी बातों में आके हम कोने में पड़ जाते थे, खाना छोड़कर रोना शुरू कर देते थे। अब हम सब समझते हैं क्या कि ये सारा नाटक जो है ना आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए करती हो, और कोई मसला नहीं है। हाँ, और वो भी खड़े होके। कौसर, तुझे तो मैं बड़ा शरीफ समझा था, आज क्या कह रही थी ये? हाँ। ये खड़े होके कह रही है, माँ को तो टेबल दिख रही है
कि इसकी तो टेबल भी है यहाँ पर, तो ये बैठ के खाना भी खा सकता है। और वो घोंचू आगे से कहता है नहीं ये टेबल आपके पास उधर पहुंचा। लेकिन ये कौसर ये पीछे से खड़े होके क्या बोल रही है क्या कि हाँ अम्मी इनकी तो टीवी भी बड़ी है, ये तो देखो। आप जी सीख लो उससे कुछ क्या कि कैसे खिलाते हैं। हाँ पीछे खड़ी होके एक तो उसी को जलील कर रही है ये कैमरे पे कि ये जो है ना अब इधर सोएगी, और अपने हस्बैंड को भी कैमरे पे जलील कर रही है कि ये टेबल भी आप संभालो और अपनी बीवी और अपना बच्चा भी। तू भी तो ओदी बीवी है, तेरे बच्चे भी तो ओदे ही बच्चे ने। वो बोल रहा है कि सारे बच्चों को इधर भेज दो, लेकिन नहीं, ये माँ बेटियां मिल के ना इनका नाटक अल्ट्रा प्रो मैक्स देखो जरा। बेचारी पहले खुद सारा दिन ट्रिप करती थी 4 सालों में, सारा दिन घूमती थी, शॉपिंग करती थी, पहाड़ों पे चढ़ती थी, नदियों में बहती थी, स्विमिंग करती, सारा कुछ करती थी। लेकिन एंड में ना अकेली आके रहती थी कि मेरी ना जो साथ में सौतन थी ना, उसने मेरे हस्बैंड को ऐसी पट्टियां पढ़ाई हैं, फोन कर करके तंग कर दिया है, उसको सुकून नहीं आता। लेकिन अब ये तीनों मिलकर हमें पागल बना रहे हैं। पहले माँ कह रही है कि उई उई। हाँ अम्मी अभी सुबह वाली बात में मैं आता हूँ। ये सुबह सुबह उठ के इसने कहा ना कि चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन ये अभी रात वाली बात पे ये रूम में खड़ी होके कहती है कि ना हमारा रूम जो है ना, सारा दिन घूम घूम के वापस आके कहती है हमारा रूम जो है ना वो अलग हो रहा है। उसके बाद भाई तुम्हें मिल गया है रूम, उसको दिखाती कि ये दोनों रूम हमें मिल गए हैं साथ साथ। हम वापस आ गए, इतना मजा आया ना आज, सच में बहुत ज्यादा मजा आया। अच्छा आज हम मेरा और कौसर का दोनों का हमारा रूम ना अलग हो चुका है। और जब घोंचू और इसकी जो सौतन नाटकबाज वो जब निकल जाती है ना, तो वो दोनों ना इंतजार कर रहे होते हैं किस बात का कि ये कैमरा लेके आए और हमें कहे यहाँ से दफा हो जाओ। रौनक लगी हुई है, ये देखो ये जा रहे हैं दोनों अपने कमरे में। वो घोंचू बैग पकड़ के खड़ा हुआ है और फिर अम्मा तैयार होती है, वो अपनी बेटी के साथ मिलके उसके रूम का टूर करती है। और जिस चीज का सुबह से ड्रामा था ना, किस चीज का कि इब्राहिम नहीं सोता, वो पहले ही सुता पे थे। इसके बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं सारे मिलके इसी के रूम में, जो इसने सोना था ना खुद ने, इसके बच्चे शोर मचा रहे हैं। और वो इब्राहिम ऑलरेडी सोया पड़ा है, और साथ फिर ग्रुप बन के माँ के साथ हाय 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 इनके कमरे में तो डबल बीमारी है। और वो कहती है क्या बेटी जो मेरी आपी कि हाँ टेबल भी, वो गोंचू तो पहले कहता है कि इस टेबल को ना तुम्हें मैं दे दूंगा। लेकिन ये कौसर पीछे से कहती है कि हमारी तो टीवी भी बड़ी है। मतलब कि हम जिस चीज को शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि यार उस बंदी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि उसको इतना जलील करके कह रही है कि ले जाओ अपनी बीवी को यहाँ से, और बाद में कह रही है कि ना ठीक है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो ये बात आराम से नहीं कर सकती थी। अपनी बीवी और बच्चे को ले जाओ, हमारा गुजारा नहीं है इनके साथ। पहले तो इम्प्रेशन इसने ऐसा डाला ना कि ऐसा लगे कि जैसे हमारा बहुत बड़ा फड्डा हो गया है। बाद में उस वक्त भी अम्मा जो है ना पीछे, हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। बाद में हाँ में हाँ, ऐसे कोई हाँ में हाँ मिलाता है, आराम से भी हाँ में हाँ मिलाई जा सकती है। अभी जाकर हमें यहाँ पर 2 रूम मिले, अभी जाकर मिले, रात से 2 रूम तो रात को ही मिले हुए हैं ना। बड़े होना या नीट क्लीन होना या वो तो अलग बात है, लेकिन ये 2 रूम वाला नाटक रात से इसने शुरू किया था। माँ ने रात को ही क्लियर कर दिया था कि हमारे पास 2 रूम है। इसने तो रात को ही यही बोला था कि एक रूम देखो, ये रूम हमें मिला है। और सुबह जाकर मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही कि मसला बात तो चैनल मेरी आपी का, ड्रामे उसके, सौतन उसकी, वो भी मिली हुई साथ में ड्रामे। लेकिन अम्मी जान को तो अपनी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए ना। पीछे अपनी बेटी से ज्यादा तो उससे चिपक चिपक के उसके जो है वो लम्स को महसूस कर रही होती है, उसकी खुशबू ले रही होती है, उसकी ऑक्सीजन उसमें से निकाल के है सक कर रही होती है। ज्यादा तो उसी के साथ खुश होती है ना, जफ्फियां पप्पियां तो उसके साथ कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर जरा अब देख लो बेचारी मेरी आपी कितनी ज्यादा मजबूर हो चुकी है कि अब वो जो एंड में खुद भाषण देती थी ना, वो बेचारी को अब सबको बीच में शामिल करके ना, अब मुझे लगता है कौसर की भी पगार जो है ना वो बढ़ा दी गई। अम्मी जान को तो वैसे भी अब घर लेके देने ही वाली है। उनका आज ना हम दोनों अलग अलग सोएंगे, एक बेड पर नहीं सोएंगे। कल हम एक बेड पर सोए हुए थे। कमेंट वालों तुम्हें शर्म नहीं आती
कैसे कैसे कमेंट करते हो? बायो पता नहीं पता नहीं क्या क्या ऐसे कमेंट किए हुए थे कि वो अब क्या उसके साथ सोएगी। हाँ मुझे पता नहीं था, मैंने फिर गूगल किया तो मैं रात को डर गया। अबे साथ में वो गूगल का ट्रांसलेटर नीचे आता है ना, गूगल ने क्या बताया? गूगल ने बताया कि कोई कुछ भी कर सकता है। में क्या है कि इब्राहिम जो है ना रोते हैं तो ना जाग। अच्छा ये एक रात में ना ये सारी इंफॉर्मेशन इब्राहिम की जो उसके बाप नहीं दे सका पिछले 4 सालों में, कि वो रात को जागता है, वो रोता है, ये तो जब भी जाता है इसका बाप तो वो या तो वो खेल रहा होता है या वो सो रहा होता है। रोते हुए तो उसने कभी भी नहीं बताया कि ये सारी रात जो रोता है अब मुझे नींद नहीं आई, अब मुझे दूसरे घर में जाके सोना पड़ेगा। हालांकि ये सुबह से थकी हुई सारा सफर करके आई थी। और इब्राहिम जो है वो तो मुझे लगता है फ्लाइट लेके आया, वो आधे घंटे में फ्लाइट लेके पहुंचा और ये बेचारी रुल के 8 घंटे का सफर करके पहुंची है। और इब्राहिम चूंकि फ्रेश था तो इसलिए वो सारी रात रोता रह गया और आज वो नींद पूरी कर रहा है जब उसको दूसरा कमरा मिल चुका है ना अभी जी? बस ये वजह, बाकी तो हम ठीक हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो थंबनेल पे इतना मुंह के साथ पिक्चर लगाना जरूरी थी? तो बंदा जो है बैग लेके वो जा रहा है और ये जो है स्पेशल पिक्चर खींची गई है। हाँ जो वीडियो के अंदर है ना वो तो इसकी माँ बैकग्राउंड पे है और वो एंगल भी थोड़ा सा इधर करके है, लेकिन ये स्पेशल बंदा जो है वो बैग लेके वहां खड़ा हुआ और वीडियो के स्टार्टिंग में ले जाओ अपनी बीवी को, मेरा कोई गुजारा नहीं है, अपनी बीवी और बच्चे को ले जाओ, हमारा गुजारा नहीं है इनके साथ। तो ये सारा नाटक क्या था जब तुम्हारा झगड़ा ही नहीं हुआ है? कौसर कह रही है ये वाली बहन। हाँ ये कौसर की ही टोपी है। हाँ ये कौसर को कम नहीं समझो, वो बीच में आगे कहती है कि मैं अब और क्या ऐड करूं, जैसे इसकी माँ करती है ना नाटक, जैसे वो करती है ना आंखें खोल के, और जिस तरीके से जैसे उसके मुंह पे कैमरा आता है इसी तरीके से ये टोपी कौसर ही पहनाती है इसको, कि वैसे तो तूने पहन लिया जो पहनना था, जो तूने वीडियो बनानी थी बना ली, अब इसके ऊपर टोपी मैं पहनाती। तो ये कौसर की टोपियां हैं सारी, तुम खरीदो क्या ये 50-50 वाली टोपियां। अब हम इन टोपियों में नहीं आने वाले, ठीक है ना? हमने रात में मजबूरी में आके यहाँ पे स्टे किया था। मेरी आप ही बेचारे इतनी मजबूरी में आई है कितनी कि ना इस दफा हमने ज्यादा वो नहीं, घर वाली नहीं उठाई। क्यों आप जी घर वाली क्यों नहीं उठा के आई? बहुत ज्यादा ना वजन हो जाता है गाड़ी में। हाँ ये बात तो सही है, बेचारे जो है ना छोटे छोटे पतले जो है ना इतने लचकदार खूबसूरत फूल आए हैं बैठ के, तो उनमें अगर प्लेटें रख देते तो गाड़ी ने तो बैठ जाना था ना एक तरफ। तो ये अच्छा किया आपने। हल्की क्वालिटी की हमने यहाँ से छन्नी ले ली। उसका भी काफी वजन होता है। हाँ छन्नी भी इतनी जल्दी में आई है ना, भूल गई बेचारी। किसी का वजन ज्यादा होना था वो याद था, लेकिन छन्नी क्योंकि मेरी आपी को हल्की क्वालिटी की चाहिए थी, तो मेरी आपी के पास है अच्छी क्वालिटी की, तो उसने जो है ना हल्की क्वालिटी की वहां से खरीदी। बाकी इसके अलावा चाय के कप भी हमने यहाँ से ले लिए। चाय के कप साथ में चाय के कप वहां से कॉफी वाले खरीदे, और उसके अलावा ये उठाना भूल गए थे तो ये अभी हमने यहाँ से बाजार पवा भी वहां से लिया था। तो ना मना नहीं किया, मैंने कहा आज जितना दिल करता ना दूध चेक कर लो। मेरे ख्याल में इतना सा दूध होगा, साफ दिख रहा था, और पूरा पवा जो था ना वो चीनी का भर के उसमें डाल। बहुत अच्छी बनी हुई है, कुछ भी नहीं डालो, अपने लिए थोड़ी सी चीनी डालो तो डालो, नहीं तो है तो अच्छी। तो भाई तू अपनी माँ का इलाज कर। मिल गया 5 मैंगो थे, एक अम्मा ने खाया। तू कर इलाज रज के, दोनों माँ बेटियां इलाज करो एक दूसरे का। वो आपके दिमाग का करे, आपकी आंखों का करो, दोनों आसपास ही हैं। आयु ना मेरी आंखों को बहुत सुकून मिला। फिर तो वाकई इधर ही रहना चाहिए। हाँ आंखों की सुकून के लिए ना अब हमेशा के लिए, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ आंखों का मसला या बुजुर्गी या जो भी आपके जिस्म की हालत होती है वो खराब ही होती है ना वक्त के साथ साथ। तो वापस जाके फिर से वही सारा कुछ होगा। तो इसीलिए कहते हैं अब चले, आपकी तबीयत अच्छी होगी। अब मानती नहीं है ना बेचारी मेरी। अब पिछले 4 सालों से अम्मी के पीछे पड़े, अम्मी चले ना पहाड़ों पर, आपकी तबीयत अच्छी करती हूँ वहां जाके, लेकिन ना अम्मी जान भी क्या तैयारी करके आई है। क्या ये मैं कहता हूँ घड़ियां, ये अंगूठियां। आप ये सीखो अम्मी जान से, जो आपको शौक लगा था ना। कैसे? यही जो कह रही थी कि आजकल शौक लगा है। उस शौक का क्या बना?
आग लग गई। तब भी घड़ी अम्मी के लिए भी लाई थी, अम्मी ने पहनी भी हुई थी। आप यहाँ पर आई हो अपनी आशी गुलाबी शर्ट पहन के, हाँ, और पैंट जो है वो तो उतारी, वो चेंज ही नहीं की, तो वही सेम बदबू नहीं आती तुम लोगों को? सुनते हो? रात को सौदन के साथ लेटी हो, और सौदन भी वही ईद वाला ड्रेस ईद पे पहन के। मैं ये आपने कम्युनिटी पे जो तस्वीर लगाई थी कौसर के साथ, वो वही सूट पहन के आई है। बेचारी कितना खर्चा करती है अपनी सौतन पे, इतना कि वो उसके पास सूट ही खत्म नहीं होते। ये जो लोग बोलते रहते हैं कि अपने खर्चे पे उसको, और भाई वो गाड़ी में जा रही थी, पेट्रोल तो वही खर्च होना था। और दूसरा, अगर वो साथ ना आती तो फिर मेरे यहाँ पे थड़ा हुआ मुंह बना के हमें कैसे बताती क्या कि मैं अब ले चलो इसको, मैं नहीं रह सकती, हम दोनों अलग अलग आ गए। इंजॉय करके हम वापस आ गए। क्या ही कोई इंजॉय करके आई है मेरी आपी? क्या ऐसे मैं कहता हूँ, पहले मेरी आपी आती थी ना ऐसे, तो सारा कुछ उठा के लाती थी, लेकिन इधर उधर घूम शूम के कुछ करती नहीं थी, कुछ बनाती ही नहीं थी, वैसे की वैसे वापस चली जाती थी। लेकिन इस दफा ना मेरी आपी ने कहा, क्या आज ना मैंने बाहर से नहीं खाया, आते ही ना मैंने कहा देख चढ़ाओ खाने की नहीं, फिर? नूडल बनाए, मैगी। तो नूडल, वो जो नोर के हैं उनको मैगी मैगी बोलती थी, वो चढ़ाए। और क्या मेरी आपी ने बैठ के चाय एंजॉय की है, और क्या नूडल बनाए हैं, और क्या चाय बनाए हैं। मैं कहता हूँ खुल के मेरी आपी ने एंजॉय किया आज। अम्मी यहाँ पर किस चीज की शॉपिंग कर रही हैं? अम्मी अपने किचन की शॉपिंग कर रही हैं। अम्मी कहती हैं कि जाके रोटियां शोटियां मैं इसमें रखूंगी। अच्छा तो काफी लग रहा था, लकड़ी का खूबसूरत बना हुआ। तो अम्मी जान यस कराओ ना, जल्दी से ले लो इसको। अच्छा तो है तो कुछ काम करे ना। हाँ, अब बात तो मेरी आप ही पे आ गई ना, क्या? पेमेंट तो उसी ने करनी है ना। तो अब जी उसको काम, चलो वो नहीं कर रहा था या थोड़ा बहुत कर ही रहा था, बाद में उसको अता पता नहीं लगा कि वो लिया गया नहीं ले गया। ये क्या वापस घर जाके हमें सारे गिफ्ट दिखाओगी कि क्या क्या मैं वहां से खरीद के आई हूँ। खरीद के उसे वो भी टोपी शोपी तो चलो वो कराएगी थी, वो जो ली थी ना इसने। अब साथ में मेरे ख्याल में कोई और अभी शॉपिंग करेगी, ये सारी इकट्ठी जाके दिखाएगी। और अगर ये वाला लकड़ी वाला हॉटपॉट ना हुआ ना अभी, तो बस फिर देखो ये जा रहे हैं दोनों अपने कमरे में, हस्बैंड वाइफ। और यहाँ पर मेज भी है, इसलिए साजिद ने ये कमरा चुना है। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे।